हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने रेशो कुछ कर लिया था और कुछ बाकी था। ये पार्ट टू है, इसमें हम पूरा रेशो कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। यानी कि 3 अफसर थे तो उस टुकड़ी में 31 जवान थे। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए और उसके बाद अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले अफसर कितने थे वो हमें निकालना है। तो ऑफिसर दिए हैं 3 और जवान है 31। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में 6 ऑफिसर और 22 जवान शहीद हुए। अब अनुपात रह गया 1:13 का। तो पूछा है कि युद्ध शुरू होने से पहले कितने ऑफिसर थे, यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला तरीका देखेंगे, जो बेसिक तरीका है, जो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। मान लिया अफसर थे 3x और जवान थे 31x। इसमें से 6 ऑफिसर शहीद हो गए और 22 जवान। अब जो रेशियो हुआ वो हुआ 1/13 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 39x-78 इज इक्वल टू 31x-22। एक्स एक साइड आ जाएगा, 39x-31x, ये उधर चला जाएगा 78-22। तो 8x किसके बराबर, 56 के, और x बराबर हो गया 7 के। हमें निकालना था 3x। तो 3x बराबर होगा 3 × 7 21 के। तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में 21 ऑफिसर थे। ये तो हो गया इसका एक बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से, वो देखते हैं। हमने पहला ऑप्शन लिया 31 ऑप्शन ले लिया। नंबर ऑफ ऑफिसर 31 थे, ठीक है भाई। अगर 31 थे तो इस 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग तो नहीं होता 31, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर 38 लेते हैं तो वो 3 से भाग होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो 38 भी नहीं थे। 21 3 से भाग होता है, 28 भी 3 से भाग नहीं होता। तो हमारे पास सीधा ऑप्शन ही एक बच गया, 21। तो आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। पहले आप ट्राई करो कि क्वेश्चन शॉर्ट में निपट जाए। जैसे अब हमने ऑप्शन चेक कर लिए तो सीधा पता लग गया एक ही ऑप्शन है, वही आंसर होगा। 3 से भाग जाना चाहिए, हो जाएगा। और भी आगे अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो, जैसे कोई और ऑप्शन आ गया जो 3 से भाग होता हो, 2 ऑप्शन ऐसे हो गए, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। 3:31 का अनुपात था, ये हो गए 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 217। ठीक है। अब इसमें से 6 चले गए, इसमें से 22 चले गए, तो बचे 15, 195। अब इनका अनुपात कितना होगा, ये 1 पे कट गया और ये 13 पे, 1:13। वही आ गया अनुपात जो क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। अब दूसरी टाइप देखते हैं इसकी। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ये पृथ्वी है पूरी, इसमें भूमि और जल 1:2 है। यानी एक हिस्सा अगर धरती है तो 2 हिस्सा उस पर पानी है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का अगर आधा कर दिया जाए तो 2 गोलार्ध बनेंगे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। तो पूछा है दक्षिणी में अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले हमें इसका अनुपातिक जोड़ बराबर करना होता है। इसका अनुपातिक जोड़ कितना है, 3। इसका अनुपातिक जोड़ है 5। अब इन दोनों का जो कॉमन है
एलसीएम वो ले लेते हैं 15, यानी इस चीज को भी 15 बना देते हैं और इसको भी 15 बनाने के लिए इसकी 5 से गुणा करेंगे, इसकी 3 से। 5 से गुणा करो अनुपात की, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसकी 3 से करेंगे तो 6 और 9। अब हमें पता है पूरी पृथ्वी है उसके अंदर 2 हेमिस्फीयर बनते हैं, तो इस अनुपात की 2 के साथ गुणा, 2 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा अनुपात, 10:20, और उत्तरी का है 6:9। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो दक्षिणी का अनुपात बच जाएगा हमारा। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध का। सबसे पहले करना है फर्स्ट स्टेप जो है, अनुपात बराबर करेंगे, दोनों का अनुपात बराबर किया, उसके बाद पृथ्वी के अनुपात को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी में 2 हेमिस्फीयर बनते हैं। 2 से गुणा करने के बाद जो अनुपात आएगा उसमें से एक गोलार्ध का दिया रहेगा, चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी, उसका माइनस कर देंगे तो दूसरे का बच जाएगा। इसके बाद आते हैं हम टाइप 3 पे। 864 रुपीज है, उसको ए बी सी में इस तरह बांट दिया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। ए के हिस्से का मतलब गुना, इंग्लिश में मतलब ऑफ, 8 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, यानी ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। तो बी का फाइंड आउट करना है। तो हमने पिछली क्लास में रेशो बनाना सीखा था, तीनों 2 से कट रहे हैं तो बांट दो भाई, 2 छिके 12 और 2 तिया 6। अब इसको सिंपल अनुपात में कैसे बनाते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी ऊपर वाली चीज को नीचे, 1 4, 1 6 और 1 3। एलसीएम लिया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12। सिंपल अनुपात आ गया ए बी सी का 3 2 4 का। टोटल अमाउंट दिया है यानी इन तीनों का जोड़ 9 यूनिट, 864। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 96। हमें निकालना क्या है, बी का शेयर है 2 यूनिट, यानी 2 गुना 96, 192। दूसरा, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, आपने किसी दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगा दिया, तो ये देखने का तरीका ऐसे है कि ये 4 ऑप्शन दिया आपके पास, बी का शेयर सबसे छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि बी के शेयर का 12 गुना, ए के शेयर का 8 गुना और सी के शेयर का 6 गुना है, तो ये शेयर सबसे कम होगा और ये सबसे ज्यादा होगा। अगर हम ऑप्शन को देखें तो 400 रुपये तो हमने अकेले बी को दे दिए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी के 400 450 रुपये ए और सी को मिले और बी का ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो इतना बड़ा ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। ऐसे ही 300 अगर घटा दिए तो 500 में से भी 2 का बंटवारा नहीं होगा। ये ऑप्शन कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, क्योंकि 72 निकालेंगे, 800 रुपये बचे हैं वो इनमें बटेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक नहीं लग रहा। तो ऑप्शन ही एक बचता है जो 4 ऑप्शन दिए उसके हिसाब से, अगर बहुत ही कम टाइम है तो, वरना ऐसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। कैसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। 900 रुपये को एबीसी में बांट दिया, ए की राशि का 1/2, यानी ए गुना 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4। ये तीनों बराबर हैं, तो सिंपल अनुपात निकाले वैसे ही, ऊपर वाला नीचे 1, 3 ऊपर है 1, 4 नीचे है 1, 2 3 4 के रेशियो में हो गई। अब बांट सकते हैं आराम से 900 को, ये 9 यूनिट 900, 1 यूनिट 100, तो 2 यूनिट 200, 300 और 400। अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो मान लिया ये ऑप्शन ले लिया, ए की राशि है 300, इसका आधा कितना होगा भाई, 150, 400 का 1/3, ये कटता ही नहीं तो ऑप्शन है गलत। दूसरा ऑप्शन ले लिया 350 का आधा 175, 450 का 1/3 150, ये तो बराबर नहीं हुए तो ऑप्शन दूसरा भी कट गया। तीसरा ऑप्शन लेंगे, इसका आधा 100, इसका 1/3
100, 400 का 1/4 100, तो तीनों बराबर है, तो ऑप्शन ये हो गया सीधा, बिना सोल्व करे भी ऑप्शन चेक कर लो डायरेक्ट। टाइम सेविंग होना चाहिए आपका प्रोसेस, क्योंकि टाइम मैटर करता है कंपटीशन में। चाहे किसी को कितना भी मैथ आता हो, लेकिन अगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा ना, तो कंपटीशन के लिए एलिजिबल है ही नहीं, वो फेल है कंपटीशन में। तो आपको देखना क्वेश्चन जल्दी से जल्दी किस तरीके से सोल्व हो सकता है। आपको शेयर दिए हैं, डायरेक्ट चेक ही कर लो शेयर को, क्यों इतना सब निकालने की जरूरत है। ये जैसे बी की राशि 1/3 है, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे बीच वाला जो 3 से भाग जाता हो, जो नहीं जाता हो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, ये तो चेक भी नहीं करना, अभी 403 से भाग ही नहीं जा रहा। इस तरह से शॉर्ट अप्रोच। अगली टाइप आती है जिसमें बैग में सिक्के होते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य इस अनुपात में है, तो उन सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास टोटल सिक्के दिए रहेंगे और मूल्य का अनुपात मिलेगा, या इसका उल्टा देंगे, यहाँ पे मूल्य मिलेगा, आपको सिक्कों का अनुपात मिलेगा। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। हम पहले देखते हैं जिसमें सिक्के दिए होंगे। ये बैग है कोई, इसमें 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के और 10 पैसे के। इनके मूल्य का अनुपात यानी इनसे 5 यूनिट रुपए बनते हैं, इन 25 पैसे से 3 यूनिट बनते हैं और इनसे 1 यूनिट। तो ये अनुपात है 5, 3, 1 का। हमें दिए हैं कुल सिक्के 480 दिए हैं। तो इन सिक्कों को बांटने के लिए हमें अनुपात भी सिक्कों का ही चाहिए होगा। तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालना है वो देखो, बहुत ही सिंपल है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 5 रुपए बन जाएंगे उनसे? 10 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्कों से 3 रुपए बनेंगे? 1 रुपए में 4 होते हैं 25 पैसे, तो 3 रुपए अगर बनाने हैं तो 12 चमननी चाहिए होगी। और अगर 10 पैसे से 1 रुपए बनाना है तो हमें कितने सिक्के चाहिए होंगे इसके? 10 10 सिक्के। ऐसे वर्बली भी हो जाता है, ना भी हो तो ऐसे देखो, मूल्य 5 रुपए है और आपके पास 50 पैसे यानी आधा रुपए है, उससे भाग दे दो, दो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 10 सिक्के चाहिए। ऐसे ही 3 रुपए बनाने हैं, आपके पास 25 पैसे यानी 1/4 रुपए, 4 ऊपर चला जाएगा 12। ऐसे भी कर सकते हैं या वर्बली भी हो जाएगा। तो सिक्कों का अनुपात हो गया हमारे पास 10, 12 और 10 का। टोटल 20, 30, 32 यूनिट। ये 32 यूनिट 480 दे रखे हैं, तो 1 यूनिट निकालेंगे यहाँ से, 480/32। 1 यूनिट 15 के बराबर है। आपसे पूछा है तदनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 10 यूनिट 150, 12 यूनिट 180 और 10 यूनिट 150, यानी ऑप्शन सी। दो ही टाइप होती है इसमें, या तो मूल्य देंगे तो सिक्के निकालने होंगे, अगर सिक्के दिए रहेंगे तो मूल्य निकालना होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में है, एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दिया है 3, 4, 5। बैग में टोटल रुपए दे दिए, कुल मूल्य 250 रुपये है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अगर कुल मूल्य दिया है तो जाहिर सी बात है आपको अनुपात भी मूल्य का ही चाहिए होगा। 3 सिक्के हैं 2 2 रुपए के, कितना मूल्य होगा उनका? 6। 4 सिक्के 1 1 रुपए के, 4 रुपए बन गए। 5 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के, तो 2.5 रुपए बन गए। मूल्य का अनुपात आ गया। टोटल कितना है ये? 12.5 यूनिट 250 के बराबर दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 250, नीचे दशमलव हटा के ऊपर 10 लगा देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के कितने हुए? 4, तो 4 × 20, 80 आंसर हो जाएगा। एक डिब्बे में 56 रुपए के
1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, इसमें कुल मूल्य दिया है आपके पास, कुल मूल्य कितना दिया है, 56 रुपये है। ठीक है, अब संख्या कैसे निकालनी है। संख्या के लिए आपको इस बार अनुपात ना देके एक लाइन दे दी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों से 100 गुनी है। 1 रुपए का मान लिया एक सिक्का है तो 50 पैसे के उनसे 4 गुना है। और इससे पीछे कह रहा है 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 25 पैसे वालों से दुगने हैं, यानी 25 पैसे वाले कितने होंगे, 2 होंगे, इनसे दुगने ये 4 हो गए और 1 रुपए वालों से 4 गुना 4 हो गए। तो 1 4 और 2 के अनुपात में है। तो मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं आराम से। 1 रुपए के एक सिक्का एक मूल्य, 50 पैसे के 4 सिक्के मूल्य हो गया 2, 25 पैसे के 2 सिक्के मूल्य हो गया कितना, 0.5 अठन्नी। तो इनका टोटल जोड़ हो गया 2 और एक 3 और 0.5 3.5। ये आपको 56 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 56/35 दशमलव के नाम का 10, 7 से कटता है 8 के 5 दूनी 10। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछा हो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 16 64। अब पांचवी टाइप आ गई, देखो भाई, ए और बी की आय का अनुपात है 3:2, उनके खर्चे का अनुपात है 5:3 और उनमें से हर एक आदमी 1000 रुपये बचाता है, तो ए की आय कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी में खर्च का अनुपात दिया रहेगा, किसी में बचत का दिया रहेगा, किसी में आय का दिया रहेगा। एक ही क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के लिख सकता है। हम इसका बेसिक तरीका समझ लेते हैं कैसे करते हैं। ए और बी, ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है। उनकी आय यानी इनकम 3:2 में है, उनका जो खर्च है वो 5:3 में है और जो बचत है दोनों की वो 1000 है। तो आपको पता है आय में से अगर खर्च को माइनस कर दें तो बचत आ जाती है। बस इसी तरीके से करना है। हम डायरेक्ट 3 में से 5 नहीं घटा सकते क्योंकि ये आय है और ये खर्च है। तो हम आय को ले लेते हैं 3x और 2x। इसमें से इनकी बचत को घटा दिया जाए, दोनों की 1000 रुपये बचत है, उसको अगर उसकी इनकम में से घटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है उनका खर्च का अनुपात बचेगा 5/3, वो दिया रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x माइनस 3000 बराबर 10x माइनस 5000 के। x एक साइड कर लो, इनको एक साइड, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2000 के। ये कैसे आता है बता देता हूँ आपको। 10x इधर है, 9x को हम वहां ले गए, 5000 को इधर ले आए, 5000 माइनस 3000, ये किसके बराबर, 10x माइनस 9x के। तो 2000 किसके बराबर आ जाएगा, x के। x 2000 आ गया। आपसे पूछा है फाइंड इनकम ऑफ ए, ए की इनकम कितनी होगी भाई, 3x है तो 3 गुणा 2000, 6000 रुपये। ये आंसर हो गया आपका। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इस तरीके से, कोई भी। अब इसका शॉर्टकट बनाएंगे, वो शॉर्टकट भी बेसिकली यही है, बस उसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। शॉर्टकट और देख लेते हैं इसका। हमने लिखा ए और बी, इसकी आय है 3:2, खर्च हाँ खर्च
5 3 और बचत लिख ली यहाँ पे 1000 और 1000। हमें क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की गुणा आती है 9, एक की आती है 10, तो इन दोनों में अंतर कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। वो बराबर होगी इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा का डिफरेंस, 5000 माइनस 3000। तो इनमें अंतर कितने का आया, 2000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6000। ये इसका शॉर्टकट है, ये उसी से आया है जो हमने बेसिक तरीका किया है, उसी से ये निकल के आया है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा किसकी गुणा किससे करनी है, वो आपका बेसिक तरीका है। 5 7 क्वेश्चन करोगे तो वो तरीका आपको बहुत ही शॉर्ट लगने लग जाएगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसके। ए और बी है, आय का अनुपात 2:1 है, लिख लेते हैं भाई, आय 2:1। खर्च करते हैं 5:3 के अनुपात में, और जो उनकी बचत है वो है 4:1 अनुपात में। पिछली बार एक एक की बचत दे दी थी अलग अलग रुपए में, अब की बार क्या कर रखा है, ए और बी दोनों की कुल बचत दे रखी है 5000, तो बी की आय निकालनी है। तो कुल बचत दे दी और अनुपात दे दिया, यानी कि टोटल 5000 है। ये 5 यूनिट 5000 है, तो 1 यूनिट 1000 होगी। तो ए की तो बचत है 4000, बी की बचत है 1000। वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे सोल्व करा था। 2x माइनस 4000 बटे x माइनस 1000, ये इनके खर्च के अनुपात के बराबर 5/3। तो 6x माइनस 12000 बराबर 5x माइनस 5000, तो x आ गया 7000 के बराबर। तो b की इनकम कितनी है, एक यानी कि x 7000 रुपये। ये तरीका हो गया। दूसरा वो शॉर्टकट बताया था वो और देख लेते हैं। इनकम लिखी 2:1, इनका खर्च 5:3, बचत निकाल ली थी 4000 और 1000, दोनों की गुणा 6, इसकी गुणा 5। 1 यूनिट किसके बराबर, इन दोनों की गुणा 5000, इन दोनों की गुणा 12000, डिफरेंस कितना है 7000 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7000, पी 1 यूनिट ही है, आंसर 7000। ये देखो थोड़ा सा ये और घुमा दिया हल्का सा। ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में, लिख लेते हैं इसको ए बी। इसकी मंथली इनकम हो गई 3:5 के अनुपात में। उनकी बचत 2:3 के अनुपात में है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी के व्यय खर्च का अनुपात कितना होगा। इनके खर्च का अनुपात पूछ लिया, खर्च का अनुपात यानी कितना, 3 - 2। ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते हम इनको, क्योंकि ये आय है, हो सकता है ये 3000 और ये 200 हो सकता है ये 400 हो, 500 हो। तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते इसको, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट घटा के ना लिख दो आप 1:2, ये गलत है। क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने मान लिया 3x और 5x इनकी आय है, और 2y और 3y इनकी बचत है, ठीक है। बी की आय है हमारे पास 5x, ए की बचत के 3 गुना, ए की बचत है 2y और इसके 3 गुना के बराबर है। तो 5x किसके बराबर है, 6y के। हमें अनुपात निकालना है 3x माइनस 2y, ये आय ये खर्च, सॉरी बचत। तो खर्च कितना बच गया, आय में से बचत माइनस कर दी, इसकी आय 5x है, इसमें से बचत माइनस कर दी। तो y की या x की जगह
को कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे यहाँ से y निकाल लिया हमने 5/6x। अब y की जगह ये रख देंगे 3x माइनस 2 × 5/6x, और ये हो गया 5x माइनस 3 × 5/6x। 6×3 = 18 माइनस 5×2 = 10, कितना बच गया 8x। 6×5 = 30, 5×3 = 15, बच गया 15x/6। 6 से 6 कट गया, x से x, तो अनुपात आ गया 8:15 का। ये बेसिक तरीका है, सबसे पहले आपको ये सीखना जरूरी है। तरीका इसका दूसरा भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तरीका आपको आना चाहिए। पहली बात तो डायरेक्ट माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही अलग अलग है, इनको ऐसे माइनस कर नहीं सकते। 3x 5x मान लेंगे आय को, जो दूसरा अनुपात दिया हो, चाहे बचत का हो चाहे खर्च का हो, उसको ले लेते हैं y के टर्म्स में। अनुपात तीसरा निकालना होगा, चाहे खर्च का हो चाहे बचत का, तो माइनस कर देंगे। एक कंडीशन उसके साथ जरूर दी रहेगी क्वेश्चन में, जैसे इसमें दे रखी है कि बी की आय ए की आय बचत के 3 गुना के बराबर है। उस कंडीशन से हमें एक x ले लो या y, कोई भी, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। 3x माइनस 2y, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका इसका क्या है, एक्स वाई ना लिख के ए बी, इनकम 3-5, सेविंग्स है इनकी 2-3। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। जो बी की आय है, यानी कि ये जो 5 है, वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ए की बचत है 2 यूनिट और इसके 3 गुना के बराबर है ये 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/3। तो हम इस अनुपात को ऊपर वाले अनुपात के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो ये 2 यूनिट की जगह अगर हम 5/3 यूनिट लिख देते हैं, तो अब हम इस 3 में से ये घटा सकते हैं, ऊपर वाले अनुपात में से ये घटा सकते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी अब सेम हो गई है। तो 2 की जगह तो हमने पलट लिया अनुपात, अब 3 का अनुपात और पलटना है। तो 2 यूनिट 5/3 है, 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगी 5 बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा 5/6। और 3 यूनिट निकालनी हो तो 3 यूनिट वो हो जाएगी 5/6 गुणा 3, 2 से कट जाएगा 5/2। तो इस 3 की जगह हो जाएगा 5/2। अब हम इनको डायरेक्ट घटा सकते हैं, 3 माइनस 5/3 अनुपात 5 माइनस 5/2। ये हो जाएगा 3×3 = 9 माइनस 5, 4/3। ये हो जाएगा 5×2 = 10 माइनस 5, 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8:15। जब आप उस एक्स वाई वाले तरीकों को अच्छी तरह से समझ जाओ, उसके बाद ये तरीका यूज कर लेना। वही चीज है, बस एक्स और वाई नहीं लिख रहे। इसको ध्यान से आराम से देखना वीडियो को, ताकि ये तरीका समझ आ जाए। हम इस अनुपात को ऊपर वाले की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तब माइनस कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो 2 यूनिट गुणा में 3, यानी ए की बचत का 3 गुना बी की आय के बराबर दे रखा है। 2 यूनिट गुणा 3, ये 5 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम 2 यूनिट देख लेंगे कितनी, 5/3। ये लिख दिया 5/3। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 2 नीचे आएगा 5/6, और 3 यूनिट की वैल्यू गुणा में 3। तो यहाँ पे 3 यूनिट की लिख दी, और इनका डिफरेंस का रेशो, वही हमारा आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ये एक्स से आप कर लेना, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। एक्स वाई है, मंथली इनकम आपको दी है 5-4। इसका खर्च बता दिया, पिछले क्वेश्चन में बचत बताई थी। इसका खर्च है 9-7 का। वाई की आय एक्स के खर्च के बराबर है, तो दोनों की बचत का अनुपात पूछ लिया। बचत का अनुपात क्या होता है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बचत का अनुपात आएगा। माइनस ऐसे कर नहीं सकते, माइनस कब करेंगे, जब ये वाला अनुपात इसके टर्म्स में आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास हमेशा एक कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन में। वाई की आय कितनी है, 4। एक्स के खर्च के बराबर है, एक्स का खर्च है 9, तो ये 9 यूनिट किसके बराबर है, 4 के। तो ये तो हो गया 4।
एक यूनिट किसके बराबर है भाई, 4/9। और 7 यूनिट और निकालनी है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, गुणा 7, यानी 28/9। तो दोनों को कन्वर्ट कर लिया हमने, 28/9। ये 9 तो 4 है और 7 है, 28/9। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो बचत आ जाएगी हमारी, यानी आय 5 है माइनस खर्च 4। आय 4 है, खर्च 28/9। तो ये तो 1 हो गया। ये 9 चौके 36 माइनस 8 है, 8/9। तो ये 9 इधर चला जाएगा और 8 इधर, 9:8। इसको आप खुद एक्स वाले तरीके से खुद सोल्व करना। ये 5x लेना, ये 4x, ये 9y और ये 7y। ठीक है, उसके बाद खुद करना आप आगे, जो कंडीशन दी है उस हिसाब से। देखो अगली टाइप, एसी और जनरल क्लास के किराए का अनुपात 4:1 है। यानी एसी में अगर 4 रुपये लगते हैं किराए के, तो जनरल में 1 रुपया लगता है। और एसी और जनरल में यात्रा करने वाले की संख्या का अनुपात है 3:25। यानी एसी में अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो जनरल में 25। कुल किराया संग्रह 37,000 रुपये है। तो एसी वाले यात्रियों ने कुल कितने रुपए का भुगतान किया। देखो भाई, ये टिकट है, ये एसी की ले लेते हैं, ये जनरल की। इसकी टिकट 4 की है और इसकी 1 की है। उसमें यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, इसमें 3 है, उसमें 25 है। तो कभी भी कोई काउंटर है, कैश काउंटर है, उसमें टोटल कलेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई टिकट बेच रहा है, 5 रुपए की टिकट बेच रहा है, 10 आदमियों ने खरीद ली, तो कलेक्शन 50 रुपये हो गया इसका। वैसे ही है, 4 रुपए की टिकट है, 3 यात्रियों ने खरीदी एसी वालों ने, तो इनका कलेक्शन कितना है, 12 का, इनकी गुणा। जर्नल में टिकट 1 रुपए की है, 25 लोग उसको खरीद रहे हैं, तो कलेक्शन है 25। 12:25 में इनका कलेक्शन है, एसी और जनरल का। टोटल फेयर कलेक्शन है 37,000 कुल, यानी कुल 37 यूनिट। 12 जमा 25, ये 37,000 है। 1 यूनिट यहाँ से आ गई 1,000। तो हाउ मच फेयर वॉज पेड बाय पैसेंजर ऑफ एसी क्लास, तो एसी क्लास वालों ने कितना कलेक्शन करवाया है, 12 यूनिट का। 12 गुणा 1,000, 12,000 रुपये। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिस कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कम हो गई। प्रतिदिन होने वाला कलेक्शन इतने रुपए था, तो नया कलेक्शन कितना होगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि कोई फन पार्क था, उसमें एंट्री टिकट थी, पहले 7 रुपए की थी, अब उसमें वृद्धि होने के बाद कितनी होगी, 9 रुपए की होगी, 7 से 9 होगी। अब उसमें क्या हुआ, टिकट महंगी होगी तो ग्राहक कम हो गए। पहले अगर 13 बंदे उनके पास आते थे, तो अब 11 बंदे उनके पास आने लगे। तो पहले प्रतिदिन 27,500 का कलेक्शन होता था, तो नया कलेक्शन कितना होगा। पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। टिकट के मूल्य में क्या वो चेंज आया, 7 से वो मूल्य 9 हो गया। ठीक है, ग्राहक क्या थे, पहले 13 थे, अब कम हो गए, कितने हो गए, 11। तो कलेक्शन कैसे निकालते हैं, एक टिकट 7 की है, 13 ग्राहकों ने खरीदी, कितना कलेक्शन आ गया, 91। अब मूल्य 9 हो गया, ग्राहक 11 आए, कलेक्शन कितना, 99। तो प्रीवियस कलेक्शन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 227,500। इस 91 यूनिट की जो वैल्यू है, 91 यूनिट, ये है 227,500 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट हम निकाल लेंगे, 227,500 बटे 91। 91 किससे भाग जाता है, या तो 7 से या 13 से, 13 से कर लेते हैं, 13×7=91। अब 7 से फिर कटेगा 2500। 1 यूनिट की वैल्यू है 2500। आपसे पूछा है फाइंड द न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन यानी कितना, 99। 99 गुणा 2500, गुणा आ जाएगी 247500। ये इसका आंसर हो गया। यह पुराना कलेक्शन आपको पता ही है, 227 है। कितना बढ़ गया कलेक्शन, 8 यूनिट बढ़ गया। 2500 गुणा 8 है 20,000, इसमें 20,000 रुपये बढ़ा दो,
247 हो जाएगा 227 से। अगला देखते हैं भाई, ऐसा ही है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, मतलब 8 रुपए से टिकट बढ़ा के 11 रुपए कर दी, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23-21 के अनुपात में गिर जाती है। पहले 23 व्यक्ति टिकट खरीद रहे थे, अब 21 खरीद रहे हैं। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या होगी, यानी जो कमाई है उसमें कितनी वृद्धि होगी रुपए में। यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, पहले 36,800 की कमाई थी, वही है बिल्कुल सिंपल। मूल्य में क्या हुआ, 8 से 11 बढ़ोतरी हुई। ग्राहक पहले 23 थे टिकट खरीदने वाले, अब कितने, 21 कमी होगी। तो कलेक्शन कैसे निकालते हैं, मूल्य गुणा ग्राहकों की संख्या। 184 अब 231। 184 यूनिट की वैल्यू आपके पास दी है 36,800, पहले का कलेक्शन। तो एक यूनिट कितना होगा, ये 2 से कटता है, एक यूनिट 200 के बराबर है। तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज पूछा इसने, बाद का कलेक्शन नहीं पूछा। इंक्रीज कितना हो रहा है इसमें, 231 माइनस 184 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, यानी 47 यूनिट। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, 47 गुना 200, 9400, इतने रुपए का इंक्रीज हो रहा है। अगर पूछे अब कितना कलेक्शन है, तो वो होगा 231 गुना 200, इतने रुपए का। अब कोई कंपनी दे दी, किसी कंपनी में कर्मचारियों की जो संख्या है वो 4:7 अनुपात में कम कर दी। इसका कहने का क्या मतलब होता है कि पहले 4 कर्मचारी थे तो अब 7 हो गए, बढ़ा दिया, सॉरी कम नहीं बढ़ा दिया। कर्मचारियों की संख्या को 4:7 के अनुपात में बढ़ा दिया, लेकिन जो उनकी सैलरी थी पहले 5 रुपए होती थी, अब 3 के अनुपात में कम कर दी। ये उल्टा लिख दी, अनुपात में कम कर दी गई। यदि पहले टोटल सैलरी 8,000 दी जाती थी, तो अब कब कंपनी को कितना नुकसान हो गया। देखो भाई, कर्मचारियों की संख्या पहले 4 थी, अब होगी 7, बढ़ा दिए 3 कर्मचारी। सैलरी पहले 5 रुपए दिए जाते थे, तो अब सैलरी कम करके 3 रुपए दे दिए। तो टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं, 4 आदमी है, 5-5 रुपए उनकी सैलरी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 20। अब 7 आदमी ले लिए, लेकिन 3-3 रुपए दे रहे हैं सबको। अब सैलरी कितनी जा रही कंपनी से, 21 यूनिट। तो पहले दी जाती थी 20 यूनिट, और वो है 8,000, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400। अब कंपनी को कितना नुकसान हो गया, वे पहले 20 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 21 देने पड़ रहे हैं, तो एक यूनिट का नुकसान हो गया, कितना का, 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। पूछेगी अब कितनी सैलरी दे रही है कंपनी, तो 21 गुना 400, 8400 रुपये। ये सीजीएल मेंस में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, कोई कंपनी है उसमें कर्मचारी है, इन कर्मचारियों को क्या कर देता है, 9:8 के अनुपात में घटा देता है, 9 से 8 कर दिए। और जो उनकी सैलरी है वो 14:15 में बढ़ा देता है, पहले 14 रुपये देता था, अब 15 देने लग गया। यदि उसका प्रारंभिक बिल 18,900 था, तो 20 बिल किस अनुपात में कम हुआ है। बिल कैसे निकालेंगे, 14 रुपये देते थे, 9 कर्मचारी थे, तो 9 गुणा 14। अब कितना बिल बनेगा, 8 कर्मचारी, हर एक को 15 रुपये देते हैं। ये अनुपात ही पूछा आपको, इसमें रुपए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो काट देते हैं इसको 2 से, और ये 3 से। 7×3 = 21, 4×5 = 20, इस अनुपात में ये आ गया 21:20। इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ये है भाई, एक सिपाही है, चोर का पीछा करता है। जब चोर 10 कदम आगे चलता है, तो सिपाही 8 कदम चलता है। यानी चोर तो चलता है 10 कदम, सिपाही चलता है 8 कदम। लेकिन सिपाही के जो 5 कदम है, वो चोर के 7 कदम के बराबर है। चोर के 7 कदम के बराबर सिपाही के 5 कदम है। सिपाही और चोर की गति का अनुपात पूछा है।
सिंपल है, कर दो गुना इनकी 56, 50 2 से कट जाएंगे ये, 28 25। अगली टाइप देखते हैं भाई। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ये मान लिया है ब्रांड ए, ये है ब्रांड बी। उसने ऑर्डर करा, ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य जो है वो ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। हम इनका मूल्य देख लेते हैं। ब्रांड बी की कमीज का मूल्य अगर 1 है तो ए की कमीज का मूल्य 2 होगा। ठीक है। संख्या संख्या पहली लाइन में दे दी कि ब्रांड ए की तो 4 कमीज हैं, ब्रांड बी की कुछ कमीज हमें नहीं पता, एक्स लिख लिया हमने इसको। तो माल की डिलीवरी हुई तो पता चला कि दोनों ब्रांडों की जो संख्या है वो आपस में बदल गई, यानी एक्स तो इसकी आ गई और 4 इसकी आ गई। इससे बिल उनका 40% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ क्या अनुपात था। उसने जो शुरू में ऑर्डर दिया था उसने कितने कितने मंगवाए थे ये निकालना है, यानी बेसिकली एक्स निकालना है। 4 हमारे पास है ही, अनुपात आ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इसने ये ऑर्डर किया भाई, इसका मूल्य 2 है और 4 इसने कमीज मंगवा ली, तो 8 की तो ये होगी। ऐसे ही इसका मूल्य 1 है, एक्स कमीज मंगवा ली, तो टोटल कितने रुपए बैठ गए इसके बिल के, 8 प्लस एक्स। लेकिन माल क्या हुआ, उल्टा हो गया डिलीवरी के टाइम। एक्स तो इसकी ए की आ गई और 4 बी की आ गई। तो अब कितना हो गया इनका, 2 एक्स प्लस 4, कितना बिल बन गया। ये बिल इससे 40% ज्यादा है, यानी 8 प्लस एक्स को 40% बढ़ाएंगे गुणा 140/100, तो ये 2 एक्स प्लस 4 के बराबर है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो 7 के अंदर गुणा करेंगे 56 प्लस 7 एक्स, और 5 की उधर गुणा करेंगे तो 10 एक्स प्लस 20। तो 3 एक्स 36 के बराबर, एक्स किसके बराबर, 12 के। एक्स की वैल्यू 12 है। तो पूछा शुरू में ए की तो 4 थी, बी की हमने निकाल ली 12, इनका रेशियो पूछा है कितना, 1 और 3 का। क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ो और लिखते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। देखते हैं इसकी आखिरी टाइप। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग वजन के भार या वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी एक हीरे का जो प्राइस है, मूल्य, उसका वजन जितना है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती। यानी अगर 2 उसका भार है तो उसका मूल्य हो जाएगा इसका स्क्वायर सीधा, 4। एक व्यक्ति से गलती से गिरा, 3 टुकड़ों में टूट गया, जो ई अनुपात है 3:5:7, और उसे इतना लॉस हो गया 42,600 का। तो हीरे का एक्चुअल प्राइस क्या था। देखो भाई, इसके 3 टुकड़े कर दिए उसने, 3:5:7। ठीक है। वजन शुरू में कितना था उसका, 7, 5, 12 और 3, 15। टोटल 15 का था, 3 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है। मूल्य के लिए आपको बताया है, ये वजन है, और मूल्य मूल्य के लिए आपको बताया है कि जो वजन है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। 15 का स्क्वायर 225। इन टुकड़ों वालों का मूल्य देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। 225 यूनिट उसका मूल्य होना था, लेकिन अब टूटने के बाद कितना मूल्य हो गया इसका, 50 और 25 75 और 8 83 यूनिट। नुकसान हो गया अभी उसको, कहाँ 225 का, कहाँ 83 का। नुकसान कितना हुआ, 225 माइनस 83 यूनिट, ये इसको नुकसान हो गया। और वो दिया है 42,600। 142 यूनिट 42,600 के बराबर। एक यूनिट 3 पे कटेगा, ये 300 के बराबर। तो एक्चुअल प्राइस क्या था, 225 था, 300 के साथ गुणा कर दो इसकी। अनुपात में इतनी टाइप है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए।
थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।